अगली सुबह राजू सीधा सेठ धनीराम के घर पहुंचा, अकेला, बिना किसी डर के। तू एक 10 रुपए का मोमोज वाला मुझसे कमाई की टक्कर लेगा? ठीक है लड़के, मंजूर है, पर एक शर्त, बाजार की सबसे अच्छी जगह मुझे मिलेगी, तुझे कोने में बैठना होगा। माँ सुनी है, इसीलिए तो सोच रहा हूँ। सेठ धनीराम को ताकत का घमंड है, पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसका लालच। राजस्थान के एक छोटे से गांव कोड़ियागढ़ में सूरज अभी अभी उगा था। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था और उसी के नीचे हर सुबह एक छोटा सा ठेला लगता था। इस ठेले का मालिक था एक 13 साल का लड़का, राजू। पतला दुबला शरीर, फटी हुई कमीज, लेकिन आंखों में गजब की चमक। राजू हर सुबह अपनी माँ के साथ मिलकर गर्मा गर्म मोमोज बनाता और सिर्फ 10 रुपए में बेचता था। बेटा, आज भी वही 10 रुपए वाला रेट रखेगा? शहर में तो लोग 30-40 रुपए लेते हैं मोमोज के। माँ, गांव के लोग गरीब हैं। अगर मैं ज्यादा पैसे लूंगा तो कौन खाएगा? कम मुनाफे में भी इज्जत से रोटी चल रही है, यही बहुत है। राजू के पिता 3 साल पहले बीमारी में गुजर गए थे। तब से राजू ही घर का सहारा था। लेकिन राजू सिर्फ मेहनती नहीं था, वो गांव में चालाक राजू के नाम से मशहूर था, क्योंकि बड़ी से बड़ी मुसीबत का हल वो अपने दिमाग से निकाल लेता था। इसी गांव में एक आदमी और था, सेठ धनीराम। शहर से आकर उसने आधा गांव अपने कर्जे के जाल में फंसा रखा था। जमीनें हड़पना, ब्याज पर ब्याज लगाना, यही उसका धंधा था। और उसकी नजर अब पीपल के पेड़ वाली जगह पर थी, जहां राजू का ठेला लगता था। अरे वाह, 10 रुपए का मोमोज वाला। सुना है पूरा गांव तेरे पास आता है। ये जगह मुझे पसंद आ गई है, यहाँ मैं अपनी नई दुकान बनवाऊंगा। सेठ जी, ये जगह तो पंचायत की है, सबके लिए है। यहाँ मैं 3 साल से बैठता हूँ। पंचायत तो मेरी जेब में है लड़के। 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ, या तो यहाँ से हट जा या फिर मुझसे मुकाबला करके दिखा। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे, सेठ धनीराम जो ठान लेता वो करके ही छोड़ता था। लेकिन राजू के चेहरे पर डर नहीं, एक अलग ही मुस्कान थी। बेटा, इतनी रात को क्या सोच रहा है? कल सेठ की धमकी सुनी नहीं क्या? माँ सुनी है, इसीलिए तो सोच रहा हूँ। सेठ धनीराम को ताकत का घमंड है, पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसका लालच। और लालची आदमी को हराने का एक ही तरीका है, उसे उसी के लालच में फंसाओ। मतलब कल गांव वालों को बुलाओ, मुझे एक मुकाबला चाहिए, मगर मेरी शर्तों पर। अगली सुबह राजू सीधा सेठ धनीराम के घर पहुंचा, अकेला, बिना किसी डर के। सेठ जी, आपने कहा था मुकाबला करके दिखाऊं, तो सुनिए मेरी शर्त। पूरे गांव के सामने अगले इतवार बाजार में जो एक दिन में ज्यादा कमाई करी वो जीता। मैं जीता तो पीपल की जगह हमेशा के लिए मेरी और गांव की पंचायत की गवाही से पक्की। आप जीते तो मैं खुद जगह छोड़ दूंगा, बिना किसी शिकायत की। तू एक 10 रुपए का मोमोज वाला मुझसे कमाई की टक्कर लेगा? ठीक है लड़के, मंजूर है, पर एक शर्त, बाजार की सबसे अच्छी जगह मुझे मिलेगी, तुझे कोने में बैठना होगा। मंजूर है सेठ जी। सेठ ने सोचा, ये तो हाथी के आगे चींटी है, पर उसे नहीं पता था कि राजू के दिमाग में क्या पक रहा था।
सेठ धनीराम ने अपनी दुकान महंगे कपड़ों और मिठाइयों से सजाई थी। दाम भी ऊंचे रखे, मुनाफा ज्यादा दिखाने के लिए। लेकिन राजू ने कुछ अलग ही चाल चली। अरे राजू तो और सस्ता कर रहा है आज। चलो चलो। और देखो कैसे हंस हंस के परोस रहा है, जैसे त्योहार हो। राजू ने भीड़ को समझा था। गांव वाले सेठ से नाराज थे, बस डरे हुए थे। राजू ने उन्हें एक मौका दिया अपनी नाराजगी दिखाने का, वो भी अपने पैसों से, अपने प्यारे मोमोज वाले का साथ देकर। ये क्या हो रहा है? दाम कम कर दो अभी। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही सेठ ने दाम कम किए, गांव वालों को यकीन हो गया कि सेठ के असली दाम में कितना मुनाफाखोरी थी। भीड़ और नाराज हो गई। गिनती पूरी हो गई। सेठ धनीराम की कुल कमाई 350 रुपए, राजू की कुल कमाई 520 रुपए। ये कैसे संभव है? मेरे दाम ज्यादा थे, मेरी दुकान बड़ी थी। सेठ जी, आपने सामान बेचा, मैंने भरोसा बेचा। आपने गांव से मुनाफा कमाना चाहा, मैंने गांव के साथ मिलकर कमाया। फर्क बस इतना है। असल में राजू की चाल सिर्फ सस्ता मोमोज बेचना नहीं थी। उसने पहले ही रात को गांव के हर घर जाकर बता दिया था कि सेठ धनीराम कैसे उनकी जमीनों के कागजों में हेर-फेर करता आया है। सबूत भी इकट्ठे किए थे, पुराने कर्ज के कागज, गवाहों की बातें। इतवार का मुकाबला तो बस एक बहाना था ताकि पूरा गांव एक साथ इकट्ठा हो और सेठ की सच्चाई सबके सामने आ जाए। गांव वालों, ये रहे वो कागजात जो साबित करते हैं कि सेठ जी ने कैसी झूठे ब्याज लगाकर आधी गांव की जमीनें हड़पी हैं। सेठ धनीराम, आज से आपके सारे फर्जी कागजात रद्द किए जाते हैं। जिन जिन की जमीनें आपने हड़पी हैं वो लौटाई जाएंगी और पीपल की जगह हमेशा के लिए राजू और गांव के नाम रहेगी। राजू, मैंने तुझे कमजोर समझा था। सेठ जी, कमजोर वो नहीं होता जिसके पास पैसा कम हो। कमजोर वो होता है जिसके पास सच्चाई का साथ न हो। उस दिन के बाद कोडियागढ़ गांव में राजू सिर्फ 10 रुपए वाला मोमोज वाला नहीं रहा, वो बन गया गांव का असली हीरो। वो लड़का जिसने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, दिमाग और सच्चाई होती है। कहते हैं ना, अगर नीयत साफ हो और दिमाग तेज तो 10 रुपए का मोमोज भी किसी सेठ की हवेली से बड़ी लड़ाई जीत सकता है।